हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम प्रेम और भाव से अश्विन मास कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली और फलदायी है। पद्म पुराण के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितृगण नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। उपवास रखने से आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या 1000 वर्षों की तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते वो पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। अब कथा शुरू करती हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, हे जनार्दन, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा जिनके पितृगण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए या जिनके पितरों को गति नहीं मिली, ये एकादशी उन लोगों के पितरों को गति और मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा है मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसकी सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं, बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। वे राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनकी प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो है। देवऋषि नारद की ये बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने देखा। उन्होंने मुझे संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो मेरे पुत्र से कहिए, यदि वो अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालाग्राम जी के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे।
तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्रियों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कह के नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम इंद्रा एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय। प्रेम से, मन से, भाव से व्रत करें, कथा सुने और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।